क्या आपने कभी सोचा है कि यह पूरा ब्रह्मांड कहां से आया? ये धरती, आकाश, अग्नि, जल और मनुष्य किसने बनाए और क्यों बनाए? क्या सब कुछ बस यूं ही हो गया या इसके पीछे कोई गहरा दिव्य रहस्य छुपा है? आज आप जानने वाले हैं वो कथा जो केवल किताबों में नहीं बल्कि इस सृष्टि के कण कण में गूंज रही है। यह है ब्रह्मा की कथा, जिन्होंने कुछ नहीं से सब कुछ बनाया। पर क्या उन्होंने केवल शरीर रचे या आत्मा की यात्रा भी गढ़ी? इस रहस्यमयी कथा में छुपा है सृष्टि का सबसे बड़ा उत्तर, और शायद आपके जीवन का भी। आपका हार्दिक स्वागत है दिव्य शब्द YouTube चैनल में, जहां हर शब्द, हर कथा, हर विचार भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जन्म लेता है। आप जहां भी हों, जैसे भी हों, विश्वास रखिए कृष्ण की दृष्टि आप पर है और उनका आशीर्वाद हर उस आत्मा के साथ है जो प्रेम, भक्ति और सच्चाई के मार्ग पर चलने की चाह रखती है। जो भी यह वीडियो देख रहा है, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में प्रेम बना रहे, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे और हर कष्ट श्री कृष्ण की कृपा से अपने आप दूर हो जाए। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में एक बार जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखें, ताकि आपके हर अक्षर में भक्ति की ऊर्जा बनी रहे। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हर नई कथा और हर प्रेरक संदेश आप तक समय पर पहुंचे। अब हम ज्यादा समय नहीं लेते, चलिए आगे बढ़ते हैं उस दिव्य रहस्य की ओर जो आपके जीवन को एक नई दृष्टि दे सकता है। सृष्टि की कोई एक शुरुआत नहीं होती, यह चक्र अनंत है। परंतु जब हम एक कल्प की शुरुआत की बात करते हैं तो ब्रह्मा की चेतना से आरंभ होती है वह गाथा, जिसे वेदों में सृष्टि के उद्गम के रूप में वर्णित किया गया है। जब कुछ भी नहीं था तब भी कुछ था। वह कुछ न रूप था, न रंग था, न प्रकाश था, न अंधकार। वह केवल परब्रह्म था, नित्य, निराकार, निश्चल और सर्वशक्तिमान। उसी अनंत चेतना के गर्भ से एक दिव्य इच्छा प्रकट हुई, मैं एक से अनेक हो जाऊं। यह विचार ही सृष्टि का बीज था। उस परम ब्रह्म की इच्छा से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। वह कमल न तो किसी भूमि पर खिला था, न ही जल में तैरा था। वह तो स्वयं ब्रह्म से निकला एक चेतन प्रतीक था। उसी कमल की नाल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा, 4 मुखों वाले, ज्ञान के साक्षात देवता। उन्होंने जब पहली बार नेत्र खोले तो उन्होंने स्वयं को एक विशाल असीम जलराशि से घिरा पाया। दिशाएं मौन थीं, न समय था न स्थान, केवल वही थे और उनके भीतर असंख्य प्रश्न उठ रहे थे। मैं कौन हूं? मुझे किसने बनाया? इस गहन शून्य में मेरी क्या भूमिका है? इन प्रश्नों से व्याकुल होकर ब्रह्मा ने चारों दिशाओं में देखा, पर उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। तब उन्होंने भीतर झांका। उन्होंने आंखें मूंदी और एकांत में ध्यानस्थ हो गए। हजारों दिव्य वर्षों तक उन्होंने ध्यान किया और अंततः उनके भीतर एक दिव्य वाणी गूंजी। तब यह वाणी भगवान विष्णु की थी, जो उस समय क्षीर सागर में योग निद्रा में स्थित थे। ब्रह्मा समझ गए कि उन्हें सृष्टि की रचना के लिए पहले तपस्या करनी होगी। उन्होंने लंबी साधना की। अपनी इंद्रियों को वश में कर उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का अनुसंधान किया और फिर एक दिन जब उनका अंतःकरण पूर्णतः निर्मल हो गया, तब उनके समक्ष स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मा, तुम इस सृष्टि के रचयिता हो, परंतु यह मत भूलो कि रचना केवल तुम्हारी नहीं, मेरी प्रेरणा और महाशक्ति से संभव है। मैं ही वह कारण हूं जिससे यह ब्रह्मांड रचने योग्य है। तुम मेरे माध्यम हो और मैं तुम्हारा आधार। ब्रह्मा ने विनम्र होकर प्रणाम किया और पूछा, प्रभु, मुझे मार्गदर्शन दें। यह सृष्टि कैसी होगी? इसमें क्या होगा? मैं कहां से शुरू करूं? तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक दिव्य दृष्टि दी, जिसमें उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड का रूप देखा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वनस्पतियां, जीव, देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट और सूक्ष्म जीव। उन्होंने देखा युगों का चक्र, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। उन्होंने कर्म, धर्म और मोक्ष के रहस्य को देखा। यह दृष्टि इतनी विराट थी कि ब्रह्मा के सभी प्रश्न स्वयं विलीन हो गए। अब सृष्टि का कार्य आरंभ होना था। ब्रह्मा ने सबसे पहले रचे मन। यह वह शक्ति थी
जिससे समस्त चेतना का संचालन होना था। फिर उन्होंने उत्पन्न किए पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन तत्वों के संयोजन से प्रारंभ हुई रचना। उन्होंने 10 प्रजापतियों की रचना की। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष, भृगु और नारद। इन 10 ऋषियों को ब्रह्मा ने आदेश दिया, तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ, जीवन के विविध रूपों को उत्पन्न करो। इन ऋषियों ने अपने अपने मार्ग से संतानों की रचना की। कुछ ने मानसिक संकल्प से, कुछ ने तप से और कुछ ने योग के बल से जीवों की उत्पत्ति की। यहीं से जन्म हुआ देवों, असुरों, ऋषियों, गंधर्वों, अप्सराओं, राक्षसों और मनुष्यों का। ब्रह्मा ने 4 वेदों की भी रचना की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों को उन्होंने अपने 4 मुखों से उच्चारित किया। इन वेदों के माध्यम से उन्होंने मानवों को धर्म, ज्ञान, कर्म और उपासना का मार्ग दिखाया। लेकिन सृष्टि की रचना सरल नहीं थी। जब ब्रह्मा ने सृष्टि के विविध रूपों को रचना प्रारंभ की, तब असंतुलन भी उत्पन्न होने लगा। एक ओर देवता थे जो धर्म के मार्ग पर थे, तो दूसरी ओर असुर थे जो स्वार्थ, अहंकार और हिंसा के मार्ग पर चलने लगे। यह द्वंद्व सृष्टि के संतुलन का अनिवार्य भाग बन गया। एक समय ब्रह्मा के भीतर मोह उत्पन्न हुआ। जब उन्होंने स्वयं की रचना को देखा, सुंदर, जीवंत, चेतन, तो वह अपनी ही सृष्टि से मोहित हो उठे। तब विष्णु ने उन्हें चेताया, ब्रह्मा, यह मोह तुझे सृष्टि से बांध देगा। तुम रचयिता हो, उपभोक्ता नहीं। मोह से परे रहो। ब्रह्मा ने पुनः ध्यान किया और इस मोह को त्यागा। उन्होंने यह सीखा कि रचना में तटस्थता आवश्यक है। सृष्टि केवल रचना नहीं, उत्तरदायित्व भी है। ब्रह्मा ने सृष्टि के लिए समय की रचना की, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष। इससे समस्त जीवों का चक्र नियंत्रित हुआ। उन्होंने यमराज को मृत्यु का देवता नियुक्त किया ताकि सृष्टि में संतुलन बना रहे। परंतु मृत्यु का भय भी उत्पन्न हुआ। तब ब्रह्मा ने धर्म को रचा, सत्य, करुणा, त्याग, सेवा, तपस्या, ताकि मनुष्य मृत्यु के भय से परे जाकर मोक्ष की ओर अग्रसर हो। उन्होंने नारद को ब्रह्मा ज्ञान का प्रचारक बनाया, जो समस्त लोकों में भ्रमण करके ज्ञान और भक्ति का संदेश देने लगे। इसी बीच ब्रह्मा के भीतर यह जिज्ञासा उठी कि उनकी स्वयं की उत्पत्ति कैसे हुई। वे कमल से उत्पन्न हुए थे, पर कमल कहां से आया? तब उन्होंने पुनः विष्णु से प्रश्न किया। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, कमल मेरे नाभि से उत्पन्न हुआ और तुम उसी से। परंतु मुझसे पहले कौन था, यह जानने का प्रयास न करो। जो अनादि है वह जानने योग्य नहीं, अनुभव योग्य है। ब्रह्मा इस उत्तर को सुनकर मौन हो गए। उन्होंने स्वीकार किया कि सृष्टि की रचना को जानना संभव है, पर उसकी उत्पत्ति का स्रोत जानना एक परम रहस्य है, जिसे केवल अनुभव से जाना जा सकता है, तर्क से नहीं। इस प्रकार ब्रह्मा ने इस सृष्टि की नींव रखी, पंच महाभूतों, प्रजापतियों, देवताओं, युगों और धर्म के आधार पर। परंतु यह तो केवल शुरुआत थी। अभी मनुष्यों की उत्पत्ति, उनके कर्मों की संरचना, कर्मफल, पुनर्जन्म और मुक्ति की व्यवस्था शेष थी। और इन सब के मूल में एक तत्व था, चेतना। ब्रह्मा ने समझा कि जब तक चेतना नहीं जागृत होगी, तब तक यह सृष्टि केवल एक शून्य रचना होगी। और चेतना के लिए आवश्यक था ज्ञान और भक्ति। अब ब्रह्मा ने एक नए युग की घोषणा की, मानव युग। इस युग में मनुष्य जन्म लेगा, पाप पुण्य का अनुभव करेगा, प्रेम और घृणा, भक्ति और मोह, जीवन और मृत्यु का बोध करेगा। सृष्टि का यह चक्र चल पड़ा। जब ब्रह्मा ने पंच महाभूतों, देवों, असुरों, यक्षों और गंधर्वों की रचना कर ली, जब आकाश में सूर्य चंद्र का प्रकाश चमकने लगा, जब पृथ्वी पर जल, पर्वत, नदियां, वनस्पतियां और जीव जंतु विचरण करने लगे, तब भी कुछ अधूरा सा प्रतीत हो रहा था। ब्रह्मा अपनी रचना को देखते और उनके भीतर यह भाव उठता कि इन सभी के मध्य कोई ऐसा प्राणी हो जो केवल शरीर से नहीं वरन विचारों से भी जिए, जो केवल इंद्रियों से अनुभव न करे बल्कि आत्मा की गहराई में उतरकर उस परब्रह्म से एकत्व का अनुभव कर सके। और तभी उन्होंने मनुष्य की रचना की कल्पना की, ऐसा जीव जो ज्ञान, भाव, कर्म और आत्मा, इन 4 स्तंभों पर आधारित हो। ब्रह्मा ने गहन ध्यान किया। उन्होंने सृष्टि की चेतना से एक बीज लिया,
और उसे अपनी सृष्टिकुंड में स्थिर किया। वह बीज न पुरुष था न नारी, वह केवल चेतना था, जीव का मूल। फिर उन्होंने उस चेतना को पृथ्वी के पंचतत्वों से जोड़ा, उसे मिट्टी दी जिससे उसका शरीर बना, उसे जल दिया जिससे उसकी भावनाएं बनी, उसे अग्नि दी जिससे उसकी जिज्ञासा प्रज्वलित हुई, उसे वायु दी जिससे उसमें गति आई, और उसे आकाश दिया जिससे वह विचार कर सके, कल्पना कर सके, ब्रह्म को जान सके। इस प्रकार जन्म हुआ प्रथम मनुष्य का। वह न अज्ञानी था न ज्ञानी, वह न सन्यासी था न सांसारिक, वह केवल था एक प्राणी जो जीवन की पहली सीढ़ी पर खड़ा था। उसका नाम रखा गया स्वयंभुव मनु। वही प्रथम मनु थे जिनसे मानव जाति प्रारंभ हुई। ब्रह्मा ने उन्हें एक जीवन साथी भी दिया, शतरूपा, जो स्वयं प्रकृति की चेतना का विस्तार थी। इन दोनों से मानव की यात्रा प्रारंभ हुई। लेकिन ब्रह्मा ने यह स्पष्ट कर दिया कि मनुष्य केवल देह नहीं है, वह आत्मा है जिसे कर्म का क्षेत्र मिला है। ब्रह्मा ने 4 प्रमुख आश्रमों की संकल्पना दी: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। उन्होंने कहा, एक मनुष्य यदि केवल इच्छाओं के पीछे भागेगा तो वह पशु के समान होगा, किंतु यदि वह जीवन के चारों आश्रमों में संतुलन रखेगा तो ब्रह्म के समीप जा सकेगा। ब्रह्मा ने यह भी कहा, हे मनु, यह जीवन तुम्हारे लिए परीक्षा है। यह एक यात्रा है जिसमें तुम्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 4 पुरुषार्थों का पालन करना होगा। मनु ने पूछा, भगवान, ये 4 पुरुषार्थ क्या हैं? ब्रह्मा ने उत्तर दिया, धर्म वह है जो सत्य, करुणा, सेवा और संयम का मार्ग है। अर्थ वह है जो श्रम, ईमानदारी और निष्ठा से प्राप्त हो। काम वह है जो मर्यादा और आत्मनियंत्रण में रहकर सुख प्रदान करे। और मोक्ष वह है जो तुम्हें इस संसार के मोह से मुक्त कर ब्रह्म की ओर ले जाए। ब्रह्मा ने देखा कि मनुष्य के भीतर जिज्ञासा है, पर वह अस्थिर है। वह विचार करता है, फिर उसे भुला देता है। वह प्रेम करता है, फिर उसे क्रोध से नष्ट कर देता है। तब ब्रह्मा ने एक और वरदान दिया, स्मृति और विवेक। स्मृति से वह अतीत को याद रखेगा और अनुभवों से सीख पाएगा। विवेक से वह सही और गलत का निर्णय कर सकेगा। मनु और शतरूपा से कई संतानों का जन्म हुआ, प्रियव्रत, उत्तानपाद आदि। इन संतानों से वंश चला, राजाओं की वंशावलियां बनी, ऋषियों की परंपराएं प्रारंभ हुई, और एक दिन वह क्षण भी आया जब पृथ्वी पर मानव सभ्यता ने आकार लेना प्रारंभ किया। परंतु जैसे जैसे मानव बढ़ा, उसके भीतर द्वंद्व भी बढ़ा। कहीं वह भक्ति की ओर गया तो कहीं अहंकार की ओर, कहीं वह तपस्या में लीन हुआ तो कहीं विषयों में लिप्त हो गया। ब्रह्मा यह देख चिंतित हुए। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मैंने मानव को तो रच दिया, उसे धर्म का पथ भी बताया, परंतु वह अपने स्वार्थ में अंधा हो रहा है। वह मोह, लोभ और द्वेष से घिर रहा है। विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्मा, यही सृष्टि का रहस्य है। जब तक द्वंद्व नहीं होगा तब तक विवेक नहीं जगेगा। जब तक मोह नहीं होगा तब तक विरक्ति का मूल्य नहीं होगा। मनुष्य को स्वयं ही अपने भीतर से उठना होगा। ब्रह्मा ने तब यह सोचा, क्यों न उन्हें कुछ ऐसे मार्गदर्शक दिए जाएं जो युगों युगों तक उन्हें धर्म का पथ दिखाते रहें। तब उन्होंने सप्तर्षियों को रचा, अत्रि, भृगु, कश्यप, वशिष्ठ, गौतम, जमदग्नि और विश्वामित्र। इन सप्तर्षियों को ज्ञान और तप का अद्भुत वरदान मिला। वे न केवल ऋषि थे, वे स्वयं प्रकाश की ज्वालाएं थे जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करते थे। ब्रह्मा ने देखा कि मनुष्य को केवल नियम और ज्ञान नहीं चाहिए, उसे प्रेरणा चाहिए। तब उन्होंने कला, संगीत, नृत्य, शिल्प, विज्ञान, चिकित्सा, ज्योतिष आदि विधाओं की रचना की। इनसे मनुष्य में सौंदर्य बोध जगा, सृजन की ललक आई और वह प्रकृति के साथ एक लय में चलने लगा। लेकिन मनुष्य के भीतर जब स्वार्थ बढ़ा, तब ब्रह्मा ने कर्म सिद्धांत की स्थापना की। उन्होंने घोषणा की, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। कर्म का फल अनिवार्य है, चाहे इस जन्म में मिले या अगले में। उन्होंने यमराज को इस व्यवस्था का दूत बनाया जो आत्मा को मृत्यु के पश्चात न्याय के लिए ले जाए। फिर ब्रह्मा ने पुनर्जन्म की व्यवस्था रची। उन्होंने कहा, जब तक आत्मा कर्मों से बंधी रहेगी वह जन्म मरण के चक्र में घूमती रहेगी, लेकिन जब वह स्वयं को ब्रह्म स्वरूप जान लेगी तब वह मुक्त हो जाएगी। यही मोक्ष है।
मनुष्य अब एक चौराहे पर खड़ा था। एक ओर विषय, दूसरी ओर त्याग, एक ओर मोह, दूसरी ओर भक्ति, एक ओर देह, दूसरी ओर आत्मा। ब्रह्मा ने देखा कि अब मनुष्य को निर्णय लेना है। उन्होंने केवल मार्ग दिखाया, चलना अब उसका कार्य था। मनुष्य ने कभी तप किया, कभी हिंसा की, कभी राम जैसा आदर्श बना, कभी रावण की तरह अभिमानी। ब्रह्मा सब देख रहे थे। वे हस्तक्षेप नहीं करते थे, केवल साक्षी थे। उन्होंने अब यह जान लिया था, सृष्टि केवल रचना नहीं, अनुभव है, और अनुभव से ही चेतना जागती है। इस प्रकार ब्रह्मा की सृष्टि का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ, जिसमें मनुष्य की उत्पत्ति, उसका धर्म, उसका कर्म और उसका लक्ष्य सब निर्धारित हुआ। लेकिन अब भी एक रहस्य शेष था। यह आत्मा कहां से आई? ब्रह्मा ने शरीर तो रचा, पर आत्मा तो किसी और की थी। वह कहां से आई और वह कहां जाएगी? जब ब्रह्मा ने मनुष्य की रचना पूर्ण कर ली, जब उसने कर्म, धर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष की व्यवस्था गढ़ दी, तब उनके भीतर एक अंतः प्रश्न गूंजने लगा। वह प्रश्न था, यह आत्मा कहां से आती है? ब्रह्मा ने शरीर रचा था, पंचमहाभूत से उसका निर्माण किया था, जीवन के लिए उसे श्वास दी थी, परंतु जीवन का रहस्य, चेतना, वह कहीं और से आती थी। मनुष्य का शरीर मरता है, पर आत्मा नहीं मरती। आत्मा मृत्यु के पार भी जीवित रहती है, नया शरीर धारण करती है। यह आत्मा न उत्पन्न होती है, न नष्ट। वह निरंतर प्रवाहित होती रहती है, जैसे सूर्य से प्रकाश। ब्रह्मा यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, मैं सृष्टि करता हूं, पर क्या वास्तव में मैं ही सब कुछ रच रहा हूं? यदि आत्मा मेरे द्वारा नहीं बनी, तो फिर वह कहां से आती है? उन्होंने समाधि में प्रवेश किया। उनकी चेतना उस पार जाना चाहती थी जहां आत्मा का मूल स्रोत है। जब उन्होंने हजारों वर्षों तक ध्यान किया, तब ब्रह्मांड के सभी लोकों की सीमाएं विलीन हो गईं। उनके समक्ष एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जो किसी भी ज्ञात तत्व से परे था। वह प्रकाश बोलता नहीं था, पर उसकी उपस्थिति से ही सारे उत्तर मिलते जा रहे थे। उस प्रकाश में उन्हें वह दीख पड़ा जिसे परमात्मा कहते हैं। वह परम ब्रह्म, जिसकी सत्ता से सब कुछ होता है, पर जो स्वयं किसी से नहीं होता, वही आत्मा का मूल स्रोत था। उन्होंने जाना कि आत्मा ब्रह्म का अंश है, उसी की चिंगारी, उसी की ऊर्जा। जैसे अग्नि से उठती एक ज्वाला, वैसे ही परमात्मा से प्रकट होती है आत्मा। ब्रह्मा उस परम ब्रह्म के समक्ष दंडवत हुए और बोले, प्रभु, मैं अब तक यह सोचता रहा कि मैं सृष्टि करता हूं, लेकिन अब जान पाया हूं कि मैं तो केवल एक माध्यम हूं। रचना का अधिकार तो आपके पास है। आत्मा मेरी रचना नहीं, बल्कि आपकी ही अनंत लहर है। मैं देह देता हूं, पर आप प्राण देते हैं। मैं यात्रा शुरू करता हूं, पर मंजिल तक पहुंचाने वाला तो आप हैं। तभी उस दिव्य प्रकाश में से एक स्वर गूंजा, हे ब्रह्मा, तुमने सत्य जाना है। तुम सृष्टि के दृष्टा हो, रचयिता नहीं। आत्मा तो अनादि और अनंत है। वह शरीर में आती है, सीखती है, अनुभव करती है और फिर लौट जाती है मेरे पास। हर आत्मा के भीतर मैं हूं, और आत्मा की प्रत्येक यात्रा एक दिव्य लीला है। तुम केवल मंच सजाते हो, पर नाटक मैं लिखता हूं। ब्रह्मा के भीतर एक नई समझ का जन्म हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनका अहम धीरे धीरे पिघलने लगा है। उन्होंने फिर से सृष्टि को देखा, अब भिन्न दृष्टि से। प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक पत्ता, प्रत्येक पर्वत, प्रत्येक नदी को उन्होंने ब्रह्म की अभिव्यक्ति के रूप में देखा। अब उन्हें स्पष्ट हो चुका था, आत्मा देह से पहले आती है और देह के बाद भी रहती है। आत्मा का चयन उसके कर्मों के अनुसार होता है। एक आत्मा अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर अगले जीवन का पात्र, स्थान और अनुभव चुनती है। ब्रह्मा केवल वह द्वार खोलते हैं जहां आत्मा प्रवेश करती है। उन्होंने तब अकर्म की परिभाषा को जाना। ब्रह्मा ने देखा कि आत्मा जब इस संसार में आती है, तो वह अपने साथ संकल्प, संस्कार और अधूरे कर्मों की गठरी लेकर आती है। इस गठरी को वह जन्म जन्मांतर तक ढोती है, जब तक वह मुक्त नहीं हो जाती। ब्रह्मा के भीतर यह प्रश्न उठा, तो क्या आत्मा बंधी हुई है? क्या यह संसार वास्तव में एक कारागार है? फिर उन्हें झांत हुआ, नहीं, आत्मा स्वयं ही यह यात्रा चुनती है। वह स्वेच्छा से इस संसार में आती है, अनुभव करने, सीखने, बदलने और अंत में ब्रह्म से एक होने के लिए। यही कारण है
कि मोक्ष को स्वधर्म का पूर्ण निर्वाह कहा गया है। ब्रह्मा अब जान गए कि जो आत्मा सच्चे धर्म, करुणा, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलती है, वह इस संसार की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करती है। लेकिन जो आत्मा मोह, काम, क्रोध और लोभ से ग्रसित रहती है, वह पुनः संसार में जन्म लेती है। एक दिन ब्रह्मा ने आत्मा की गति को देखा। एक आत्मा थी जो राजा थी, फिर अगली जन्म में भिखारी बनी, फिर संत, फिर पशु, फिर पक्षी, फिर एक भक्त, फिर एक सन्यासी और अंत में उसे मुक्ति मिली। ब्रह्मा आश्चर्यचकित हुए, क्या यही आत्मा का पथ है? उसी क्षण नारद मुनि प्रकट हुए। उन्होंने हंसते हुए कहा, पितामह, आत्मा ब्रह्म की लीला में नृत्य करती है। वह ऊंचाई और गिरावट के अनुभव से परे है। वह वही आत्मा है जो कभी हनुमान बनी, कभी शबरी, कभी राधा, कभी मीरा और अंत में कृष्ण की गोद में समा गई। ब्रह्मा मौन हो गए। उन्होंने अनुभव किया कि आत्मा को न बांधा जा सकता है, न परिभाषित किया जा सकता है। वह तो स्वतंत्र, अनंत और पूर्ण है। शरीर और समय उसके लिए केवल अनुभव के उपकरण हैं। अब ब्रह्मा ने अपनी चेतना को पुनः सृष्टि की ओर मोड़ा। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर धर्म युगों के साथ बदल रहा है। सतयुग में सत्य की प्रधानता, त्रेता में त्याग की, द्वापर में संघर्ष की और कलयुग में अज्ञानता की। पर आत्मा हर युग में वही है। वह इन सब का साक्षी है। उन्होंने तब घोषणा की, यह संसार आत्मा के परिपक्व होने का विद्यालय है। ब्रह्म से अलग होकर जब आत्मा पुनः ब्रह्म में लौटेगी, तभी उसकी यात्रा पूर्ण होगी। अब ब्रह्मा के भीतर कोई प्रश्न शेष नहीं था। वे जानते थे कि वे सृष्टिकर्ता नहीं, साधक हैं। उनकी भूमिका केवल मंच तैयार करना है। आत्मा की यात्रा, उसका निर्णय, उसका मोक्ष, सब ब्रह्म की लीला है। अंत में उन्होंने आत्मा के लिए एक मंत्र लिखा, अहम ब्रह्मास्मि। यह मंत्र आत्मा को उसका सच्चा स्वरूप बताता है। मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं यह नाम नहीं हूं, मैं ब्रह्म का अंश हूं, मैं वही हूं। जब ब्रह्मा ने आत्मा के रहस्य को जान लिया, जब उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि वे केवल सृष्टि के मंच के निर्माता हैं और आत्मा ब्रह्म का ही अंश है, तब उनके भीतर एक और गहरी जिज्ञासा उठी। यदि आत्मा अनंत है, तो उसकी यात्रा समय की सीमा में क्यों बंधी होती है? यह युग क्या है और आत्मा किन युगों में किन किन परीक्षाओं से गुजरती है? यही प्रश्न उन्हें युगों के चक्र तक ले गया, जहां धर्म का स्वरूप युगानुसार बदलता है और आत्मा उसके बीच चलती है, गिरती है, संभलती है और ब्रह्म के पास लौटने का प्रयास करती है। ब्रह्मा ध्यान में बैठे। उनकी दृष्टि से समय की रेखा मिट गई। वे भविष्य, भूत और वर्तमान को एक साथ देखने में सक्षम हो गए। उन्होंने देखा, एक कल्प में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और हर युग आत्मा के लिए एक परीक्षा है, एक अनुभव है, एक यात्रा है। सतयुग आरंभ हुआ। यह धर्म का स्वर्ण युग था। यहाँ सत्य, तप, करुणा और ब्रह्म ज्ञान सर्वोच्च थे। आत्मा को संसार का मोह नहीं था। मनुष्य भगवान की आराधना, ध्यान, तप और एकाग्रता से करता था। आत्मा इस युग में साक्षात ब्रह्म की उपस्थिति का अनुभव करती थी। संत, आर्षि, मुनि सभी ब्रह्मचर्य, त्याग और संयम में लीन रहते थे। वाणी में सत्य, मन में प्रेम और जीवन में तपस्या थी। आत्मा का कार्य था स्थिरता। उसे न गिरना था, न लड़खड़ाना, बस अपने भीतर के ब्रह्म को अनुभव करना था। फिर आया त्रेता युग। यहाँ धर्म के 4 में से 3 पांव शेष रहे। सत्य अब केवल विचार में नहीं, कर्म में भी परीक्षा लेने लगा। आत्मा को मोह के प्रारंभिक रूपों से सामना करना पड़ा। राजा दशरथ जैसे महापुरुषों ने धर्म, त्याग और वचन की परीक्षा दी और श्री राम जैसे अवतार ने स्वयं धर्म बनकर जन्म लिया। आत्मा अब प्रेम, त्याग और सेवा की राह से गुजरती थी। यह वह युग था जब राक्षसी प्रवृत्तियां जन्म लेने लगी। राम ने रावण का वध किया, लेकिन रावण केवल एक व्यक्ति नहीं था। वह अहंकार, काम और विद्या के मद का प्रतीक था। आत्मा को पहली बार यह समझ आया कि ज्ञान भी यदि अहंकार से युक्त हो जाए तो वह पतन का कारण बन सकता है। त्रेता युग के अंत में आत्मा अब धीरे धीरे द्वंद्व की ओर बढ़ने लगी। अब आया द्वापर युग। धर्म के केवल 2 पांव शेष बचे। आत्मा अब कर्म, मोक्ष और प्रेम के बीच संघर्ष करने लगी। महाभारत हुआ। अर्जुन के द्वंद्व में
आत्मा की सारी उलझनें परिलक्षित होती हैं। उसे न केवल कर्म करना था, बल्कि उसे समझना भी था कि वह कर्म किसके लिए कर रही है, अपने लिए, संसार के लिए या उस ब्रह्म के लिए। श्री कृष्ण इस युग में केवल भगवान नहीं, आत्मा के मार्गदर्शक बने। उन्होंने गीता के माध्यम से आत्मा को स्मरण कराया कि वह शरीर नहीं है। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, आत्मा न जल से भीगती है, न अग्नि से जलती है। वह न कभी जन्म लेती है, न मरती है। वह केवल मार्ग में खो जाती है और फिर पुनः अपने केंद्र की ओर लौटती है। द्वापर युग में आत्मा को पहली बार अहम, द्वेष, लोभ, प्रेम, कर्तव्य और भगवत भक्ति का संतुलन बनाना पड़ा। यह युग उसका सबसे बड़ा गुरुकुल बन गया। हर अनुभव, हर युद्ध, हर संबंध आत्मा के लिए एक दर्पण बन गया। लेकिन जैसे जैसे द्वापर का अंत हुआ, वैसे वैसे आत्मा की दिशा भटकने लगी। अब आया कलयुग, सबसे कठिन, सबसे अंधकारमय, सबसे जटिल युग। धर्म अब केवल एक पांव पर खड़ा है। मनुष्य के जीवन से सत्य, तप और त्याग लगभग विलुप्त हो गए। अब आत्मा मोह के भंवर में फंसी हुई है। उसका ध्यान अब बाहर की चकाचौंध में है, न कि भीतर की शांति में। धर्म अब चर्चा का विषय बन गया है, आचरण का नहीं। मंदिर है पर मन खाली है, पाठ है पर समझ नहीं, नियम है पर श्रद्धा नहीं। आत्मा अब एक ऐसे जंगल में प्रवेश कर गई है जहां वह रोशनी ढूंढ रही है, लेकिन हर ओर अंधकार है। ब्रह्मा यह देखकर विचलित हुए। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, यह आत्मा तो अब भ्रमित हो गई है, इसे मार्ग कौन दिखाएगा? यह तो भ्रम, विज्ञापन, धन, पद, प्रतिष्ठा, तृष्णा में खो चुकी है। यहाँ अब न सत्य दिखता है, न तप, केवल लोभ, द्वेष और ईर्ष्या है। विष्णु मुस्कुराए और बोले, कलयुग कठिन अवश्य है, परंतु इस युग की एक सबसे बड़ी विशेषता भी है। यहाँ केवल नाम जप से ही मोक्ष संभव है। यदि आत्मा केवल हरि नाम को पकड़ ले तो वह सीधे ब्रह्म के समीप पहुंच सकती है। अन्य युगों में तप आवश्यक था, ध्यान आवश्यक था, यज्ञ आवश्यक था, परंतु कलयुग में केवल सच्ची पुकार ही पर्याप्त है। यह सुनकर ब्रह्मा आश्वस्त हुए। उन्होंने देखा कि कैसे चैतन्य महाप्रभु, मीरा, सूरदास, नामदेव, संत रविदास जैसे महापुरुष कलयुग में जन्म लेकर भक्ति का दीपक जला रहे हैं। यह आत्मा अब तक ज्ञान और कर्म के मार्ग पर चलती रही, परंतु अब उसे भक्ति की सीढ़ी चाहिए। वह सरल है, परंतु यदि सच्ची हो तो सबसे ऊंची पहुंचती है। ब्रह्मा ने यह जान लिया कि युग के परिवर्तन से आत्मा की परीक्षा का स्वरूप बदलता है, पर उसका लक्ष्य नहीं। चाहे सतयुग हो या कलयुग, आत्मा को अंततः ब्रह्म के पास लौटना है। अंतर केवल इतना है कि सतयुग में रास्ता सीधा था, कलयुग में रास्ता उलझा हुआ है। सतयुग में बाहर मौन था, अब भीतर का शोर शांत करना है। लेकिन ब्रह्मा यह भी जानते थे कि जब अंधकार अपने चरम पर होता है तभी प्रकाश प्रकट होता है। कलयुग में जब आत्मा भटक जाती है तभी भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं अवतार लेता हूं। अतः कलयुग आत्मा के लिए संकट अवश्य है, परंतु अवसर भी है। एक ओर यह युग अत्यंत पतनशील है, पर दूसरी ओर यहां से उठना सबसे तेजी से संभव है। यह युग वैसा ही है जैसे अंधकारमय गुफा, जहां यदि कोई दीपक जल जाए तो वह पूरे गुफा को प्रकाशमय कर सकता है। ब्रह्मा अब युग चक्र को समझ चुके थे। उन्होंने देखा कि आत्मा इन चारों युगों में विभिन्न रूपों में, विभिन्न संघर्षों में, विभिन्न मार्गों से चलती है, परंतु हर युग में वह ईश्वर की ओर लौटने के लिए ही जन्म लेती है। सत्य, भक्ति, सेवा, करुणा, ध्यान, प्रेम, त्याग, ये सब उसकी सीढ़ियां हैं। अब ब्रह्मा ने अंतिम घोषणा की, हे आत्माओं जो इस युग में जन्मे हो, यह मत समझो कि यह युग तुम्हारा पतन है। यह युग तो तुम्हारे उत्थान का द्वार है। यहाँ तुम सबसे अधिक टूटोगे, परंतु यदि तुम सच्चे हो तो सबसे ऊंचा उड़ भी सकोगे। यह युग कठिन है, परंतु इसी में ईश्वर सबसे पास है, क्योंकि जब भक्त पुकारता है तब भगवान दौड़ते हैं। और कलयुग में तो ईश्वर स्वयं भी भक्त की पुकार में ही छिपे हैं। जब ब्रह्मा ने युगों की कथा को देखा और समझा, तब उनकी दृष्टि विशेष रूप से कलयुग पर स्थिर हो गई। यह युग न केवल सबसे कठिन था, बल्कि सबसे रहस्यमय भी। यहाँ आत्मा की परीक्षा बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक तूफानों से होती है।
बाहरी यज्ञ, तीर्थ, तपस्या यहाँ गौण है और भीतर की पुकार, आंसुओं की गहराई और प्रभु के नाम में डूब जाने वाली आत्मा ही इस युग की सबसे बड़ी तपस्विनी होती है। कलयुग में आत्मा को न केवल अपने कर्तव्यों से जूझना पड़ता है, बल्कि अपने ही विचारों, भ्रमों और बंधनों से भी लड़ना पड़ता है। मोह यहाँ मुखौटा पहनकर आता है, कभी सोशल सम्मान के नाम पर, कभी भोग विलास के नाम पर, कभी तथाकथित प्रगति के नाम पर। आत्मा जो सतयुग में ध्यान करती थी, वह अब मोबाइल और मशीन के बीच उलझ गई है। उसकी स्मृति मंद हो गई है, उसका विवेक सो गया है और उसकी चेतना को चारों ओर से तृष्णा और भटकाव ने घेर लिया है। ब्रह्मा ने देखा कि इस युग में आत्मा अब अधिक बुद्धिमान हो चुकी है, लेकिन उसकी बुद्धि अब भीतरी ज्योति से नहीं, बाहरी दुनिया की चालाकियों से भरी हुई है। अब आत्मा तर्क करती है पर श्रद्धा नहीं रखती। अब वह प्रश्न करती है पर उत्तरों को सुनने का धैर्य नहीं रखती। यह युग आत्मा के लिए एक महाभारत है, जहां युद्ध बाहर नहीं भीतर लड़ा जा रहा है। और तब ब्रह्मा ने एक अद्भुत प्रकाश को पृथ्वी पर उतरते देखा। वह न कोई राजा था, न ऋषि, न योद्धा, वह केवल नाम था, हरिनाम। वह राम के उच्चारण में था, वह कृष्ण की पुकार में था, वह हरे कृष्ण हरे राम की जपमाला में था। उस नाम के साथ जो आत्मा जुड़ती, वह एक ऐसे सरल मार्ग पर चल पड़ती जहां कठिनाइयां तो थीं, पर एक मधुर प्रेम की डोरी से बंधी हुई थीं। यह मार्ग ज्ञान या तप से नहीं चलता था, यह प्रेम से चलता था। ब्रह्मा ने देखा कि कलयुग की आत्मा जब अपने दुखों से टूटी होती है, जब जीवन के सारे सहारे छूट जाते हैं, जब कोई मनुष्य, कोई धन, कोई विज्ञान उसे राहत नहीं दे पाता, तब वह अपने भीतर देखती है और वहीं उसे एक ध्वनि सुनाई देती है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह केवल मंत्र नहीं, यह एक अदृश्य सीढ़ी है जो आत्मा को अपने मूल ब्रह्म की ओर ले जाती है। ब्रह्मा ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची, जिसके पास न तो वेद थे न ज्ञान, केवल मां से सीखा एक नाम था, कृष्णा। और जब वह दर्द से रोती तो यही पुकार उसे राहत देती। ब्रह्मा ने एक बूढ़ी स्त्री को देखा जो अपनों से ठुकराई गई थी, अकेली थी, पर माला फेरते हुए उसके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी। उन्होंने देखा कि एक अपराधी जिसने जीवन में अनगिनत पाप किए थे, वह कारावास में बैठकर राम राम का जप करते हुए रो रहा था और प्रभु उसकी आंखों से बहते आंसुओं में स्वयं नहा रहे थे। हरिनाम अब केवल साधना नहीं, आत्मा की आखिरी सांस बन चुका था। ब्रह्मा यह देखकर भाव विभोर हो उठे। उन्होंने देखा कि यह नाम केवल शब्द नहीं, चेतना है। यह वही चेतना है जो सतयुग में ध्यान थी, त्रेता में सेवा, द्वापर में भक्ति और अब कलयुग में संकीर्तन बन गई है। लेकिन आत्मा को अंतिम परीक्षा से भी गुजरना होता है। वह परीक्षा यह नहीं है कि वह कितना पूजा करती है या कितने ग्रंथ पढ़ती है। वह परीक्षा यह है, जब संसार उसे हर दिशा से तोड़ने लगे, क्या वह फिर भी नाम का सहारा लेती है? जब कोई भी उसे न समझे, तब क्या वह फिर भी प्रभु को पुकारती है? जब उसका सब कुछ छिन जाए, क्या वह तब भी कहती है, प्रभु मुझे केवल आप चाहिए? यही अंतिम परीक्षा है। एक आत्मा थी, उसका नाम माया था। उसने जीवन में कई बार ईश्वर को पुकारा, कई बार नकारा भी। वह पंडितों के बीच पली, परंतु भक्ति को केवल कर्मकांड मानती रही। वह पूजा करती थी, पर हृदय से नहीं। वह शास्त्रों को जानती थी, पर प्रभु के प्रेम को नहीं। लेकिन एक दिन उसका सब कुछ छिन गया, परिवार, धन, सम्मान, और वह अकेली हो गई। तब उसने कहा, हे कृष्ण, अब मैं कुछ नहीं मांगती, अब मैं कुछ नहीं जानती, बस तुम्हें जानना चाहती हूं। उस रात वह सोई और स्वप्न में एक ज्योति उसके सामने प्रकट हुई। वह कोई साधारण ज्योति नहीं थी, वह स्वयं श्री कृष्ण थे। उन्होंने माया से कहा, अब तुम आई हो मेरे पास, जब तुम्हारा सब छिन गया। यही तो कलयुग का मार्ग है। जब सब सहारे टूट जाए, तब मैं ही अंतिम सहारा बन जाता हूं। माया की आत्मा रो पड़ी। उसने प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा, अब मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे केवल आपकी छाया में रहना है। प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, तब जपो मेरा नाम। नाम ही तुम्हारी नौका है, नाम ही तुम्हारा ध्यान है, नाम ही तुम्हारा मोक्ष है। और उस दिन से माया हर पल हरे
हरे कृष्ण का जप करती रही, कभी हंसते हुए, कभी रोते हुए, कभी चलते हुए, कभी सोते हुए। धीरे धीरे उसके भीतर एक ऐसा परिवर्तन आया जो ग्रंथों में नहीं लिखा था। उसकी आंखें अब संसार नहीं, ईश्वर को देखती थीं। उसका हृदय एक मंदिर बन गया था। ब्रह्मा ने माया की आत्मा को देखा, वह अब पूर्ण थी। उसका यह अंतिम जन्म था। उसके कर्मों की गठरी अब नहीं थी। हरिनाम ने सब कुछ धो डाला था। जब उसकी देह छूटी तो प्रभु स्वयं उसे लेने आए। ब्रह्मा देख रहे थे, आत्मा एक सुनहरी ज्योति बनकर प्रभु की गोद में समा गई। अब वह पुनर्जन्म की यात्रा से मुक्त हो गई थी। ब्रह्मा ने अब एक घोषणा की, कलयुग के लिए कोई तप आवश्यक नहीं, कोई तीर्थ आवश्यक नहीं, केवल एकमात्र आवश्यकता है हरिनाम का सच्चा और पवित्र उच्चारण। यह युग नाम की शक्ति का युग है और जो इसे पहचान ले वही कलयुग में भी सतयुग के समान जीवन जी सकता है। उन्होंने देखा कि प्रभु भी कलयुग में अनेक रूपों में आते हैं, कभी किसी संत के रूप में, कभी किसी भजन की धुन में, कभी किसी बच्चे की मुस्कान में, कभी किसी गरीब की आंखों में। लेकिन उन्हें पहचानता वही है जो नाम को दिल से जपता है। कलयुग की आत्मा अब जान चुकी है, उसका मार्ग कठिन है पर उसकी नौका भी दिव्य है। जब वह सच्चे मन से नाम का स्मरण करती है तब पूरा ब्रह्मांड उसे सहारा देता है। तब ब्रह्मा स्वयं उसके मार्ग के कांटे हटाते हैं, तब यमराज उसके पापों की गणना रोक देते हैं, तब नारद उसकी पुकार प्रभु तक पहुंचाते हैं और तब स्वयं श्री कृष्ण उसके हृदय में वंशी बजाने लगते हैं। जब ब्रह्मा ने कलयुग की आत्मा की अंतिम परीक्षा देखी, जब उन्होंने हरिनाम के चमत्कार को अनुभव किया, जब उन्होंने देखा कि एक टूटी हुई पुकार कैसे प्रभु को खींच लाती है, तब उनके भीतर एक मौन उतर आया। यह मौन शब्दों से परे था, न उसमें प्रश्न थे न उत्तर, वह केवल अनुभव था। ब्रह्मा अब स्वयं के अस्तित्व की ओर लौटने लगे। उन्होंने सृष्टि को देखा, युगों को देखा, आत्माओं की यात्राएं देखी, कर्मों के खेल देखे, देवों और असुरों के द्वंद्व देखे, प्रेम, क्रोध, द्वेष, भक्ति, तप, हर रंग को देखा, हर गति को सहा, हर एक लीला को साक्षी बनकर देखा। लेकिन अब वह प्रश्न जो उन्होंने जन्म से पहले नहीं पूछा था, वह भीतर से फूट पड़ा। मैं कौन हूं? यह प्रश्न अब केवल वैदिक नहीं था, न दार्शनिक, यह अस्तित्व का प्रश्न था। उन्होंने कहा, मैंने देखा कि आत्मा ब्रह्म से आती है। मैंने यह भी देखा कि नाम में ब्रह्म है, परंतु मैं जो इन्हें देख रहा हूं, क्या केवल एक दृष्टा हूं, एक करता हूं, या क्या मैं भी उन्हीं में से एक हूं? ब्रह्मा ध्यानस्थ हो गए। उन्होंने अपनी रचना को छोड़ दिया, सृजन को मौन कर दिया, वेदों को भी स्थिर कर दिया। वे हजारों वर्षों तक एकाग्र होकर केवल मैं पर ध्यान करने लगे। उन्होंने न बाहर देखा न भीतर, उन्होंने केवल उस मैं का मूल जानना चाहा। तब एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह प्रकाश न विष्णु का था, न शिव का, न किसी अन्य देवता का। यह वह था जिसे वेद नेति नेति कहते हैं, न यह न वह। वह शुद्ध सत्ता थी। वह किसी नाम में नहीं बंधती, किसी आकार में नहीं ठहरती, वह केवल होती है, सत, चित, आनंद। और यही ब्रह्मा के सामने था। ब्रह्मा उस प्रकाश में प्रवेश कर गए। वहां कोई रूप नहीं था, कोई दिशा नहीं थी, केवल एक एकत्व था। उन्होंने वहां देखा कि न कोई ब्रह्मा है, न विष्णु, न शिव, न युग, न कर्म, न पुनर्जन्म। वहां केवल एक सत्य है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। उस क्षण ब्रह्मा जान गए कि वे अलग नहीं हैं, वे कभी अलग थे ही नहीं। जो आत्माएं उन्होंने रची वे भी ब्रह्म के अंश थीं। जो युग उन्होंने चलाए वे भी ब्रह्म की लहरें थीं। वे स्वयं ब्रह्म की ही एक लहर थे, एक विस्तार, एक भाव, एक इच्छा। वह ब्रह्मा जो सृष्टि करता था, वह केवल उस ब्रह्म का स्वप्न था जो स्वयमेव सब कुछ है। ब्रह्मा ने देखा कि आत्मा का अंतिम विलय इसी में होता है। वह जब तक संसार में भटकती है, जब तक मैं और तू का भेद करती है, तब तक वह जन्मों में बंधी रहती है। पर जब वह यह जान लेती है, मैं ही ब्रह्म हूं, यह सब मुझसे है, पर मैं किसी से नहीं, तब वह मुक्त हो जाती है। अब ब्रह्मा अपने ही भीतर विलीन होने लगे। उन्होंने न कोई पूजा की, न कोई मंत्र जपा, उन्होंने केवल मौन को पकड़ा। वह मौन जिसमें कोई चाह नहीं थी,
कोई खोज नहीं थी, केवल होना था। और तभी उन्होंने देखा सृष्टि अब उन्हें रच नहीं रही थी, वे ही अब सृष्टि बन गए थे। ब्रह्मा की चेतना अब संसार से हटकर ब्रह्म में लीन हो गई। वे अब शरीर नहीं थे, वे अनुभव भी नहीं थे, वे अब केवल होना थे। वे जो देख रहे थे वह अब अलग नहीं था, वे स्वयं वही थे जो देखा जा रहा था। न दृष्टा बचा न दृश्य, केवल एक सत्ता ब्रह्म। और तभी उन्होंने एक अंतिम दृश्य देखा, एक आत्मा जो हजारों जन्मों में भटकती रही, जो कभी राजा बनी, कभी भिखारी, कभी विद्वान, कभी पापी, कभी भक्त। अब वही आत्मा एक छोटी सी कुटिया में बैठकर केवल राम का नाम ले रही थी। उसके पास कुछ नहीं था, न माला, न दीप, न ग्रंथ, केवल हृदय से निकली एक पुकार, हे प्रभु, अब मुझे कहीं नहीं जाना, अब मुझे बस आप चाहिए। ब्रह्मा मुस्कुराए। यह अंतिम क्षण था। आत्मा अब लौट आई थी, और जैसे ही वह आत्मा राम नाम में विलीन हुई, ब्रह्मा की चेतना उस आत्मा में समा गई। दोनों एक हो गए। अब वहां न आत्मा थी न ब्रह्मा, केवल ब्रह्म था, शुद्ध, अक्लुष, निर्विकल्प। यह सृष्टि का अंतिम रहस्य था। सृष्टि कोई वस्तु नहीं है, सृष्टि एक लीला है। आत्मा कोई सीमित चेतना नहीं है, आत्मा ब्रह्म का प्रतिबिंब है। और ब्रह्मा जो इतने युगों तक कर्ता बनकर घूमते रहे, अब जान चुके थे कि वे स्वयं भी कर्ता नहीं, केवल साक्षी थे, और अंततः साक्षी भी नहीं, वे वही थे जिसे सब कुछ कहा जाता है और जिसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जब ब्रह्मा ने आत्मा का ब्रह्म में विलय देखा, जब उन्होंने हरिनाम की शक्ति को अनुभव किया, और जब उनकी चेतना ब्रह्म में लीन होकर भी पुनः सृष्टि की ओर लौटने लगी, तब एक अद्भुत परछाई उनके मार्ग में आकर खड़ी हो गई। एक शक्ति जो न अंधकार थी न प्रकाश, जो न असत्य थी न सत्य, वह थी माया। ब्रह्मा ठिठक गए। वे उस सत्ता को पहचानते थे, लेकिन उसका मूल समझ नहीं पाते थे। यह वही शक्ति थी जिसने आत्मा को बार बार संसार की ओर खींचा, भुलावा दिया और अंतहीन जन्म मरण के चक्र में उलझाए रखा। ब्रह्मा ने पूछा, तुम कौन हो? तुम क्यों आत्मा को भटकाती हो जब उसका लक्ष्य ब्रह्म है? उस परछाई ने उत्तर दिया, मैं माया हूं, मैं ब्रह्म की छाया नहीं, उसकी लीला हूं। जो मुझे समझ लेता है वह ब्रह्म को पा लेता है, पर जो मुझे पकड़ने की कोशिश करता है वह स्वयं को खो बैठता है। ब्रह्मा चकित रह गए। उन्होंने आत्मा की यात्रा में माया के हर रूप को देखा था, कभी मोहिनी रूप में, कभी लोभ बनकर, कभी भय, कभी प्रेम का भेष, कभी अहंकार, कभी विद्या, कभी संतान, कभी धन, कभी सेवा की आड़ में स्वार्थ। माया हर रूप में आती थी और आत्मा को उसकी राह से विचलित कर देती थी। उन्होंने देखा, सतयुग में माया तपस्वी बनकर आई थी, त्रेता में त्याग की परीक्षा बनकर, द्वापर में धर्म और अधर्म के बीच भ्रम बनकर, और कलयुग में माया स्वयं ही धर्म बनकर आ गई थी। मंदिरों में, ग्रंथों में, उपदेशों में, सब जगह वह छिपी बैठी थी, और जिसने सच्चाई से परे केवल दिखावे को चुना, माया उसकी आराध्या बन गई। ब्रह्मा ने माया से पूछा, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? क्यों तुम आत्मा को भूलने देती हो कि वह ब्रह्म की संतान है? माया मुस्कुराई, क्योंकि जब आत्मा सब कुछ भूल जाती है तभी उसकी पुकार सबसे सच्ची होती है। मैं भ्रम देती हूं ताकि वह एक दिन सत्य के लिए तड़पे। मैं उसे भुलाती हूं ताकि वह एक दिन रुदन में पुकारे, प्रभु मुझे मार्ग दिखाओ। ब्रह्मा मौन हो गए। उन्होंने देखा कि एक बालक जो संसार के सुखों में डूबा था, वहीं जब सब कुछ खो बैठा, तब उसका हृदय माया के जाल से छिटक कर प्रभु की गोद में गिर पड़ा। माया को तब समझ में आया कि वह न शत्रु है न मित्र, वह केवल परीक्षा है। ब्रह्मा ने देखा, माया आत्मा को केवल इसलिए नहीं रोकती कि वह प्रभु तक न पहुंचे, बल्कि इसलिए आती है कि आत्मा जब प्रभु को पाए तो वह उसका मूल्य जाने। बिना खोए कोई मूल्य नहीं समझता, और माया वही खोना है जो आत्मा को मोह देता है। फिर ब्रह्मा ने माया के स्वरूपों को जानना चाहा। पहली बार उन्होंने देखा कि माया केवल स्त्री या संसार नहीं है, वह एक विचार है, एक दृष्टि है, एक चेतना का द्वार है जो आत्मा को भीतर से उलझाता है। माया तब होती है जब कोई कहता है मैं जानता हूं, जबकि वह जानता नहीं। माया तब होती है जब कोई कहता है यह मेरा है, जबकि कुछ भी उसका नहीं होता। माया तब होती है जब कोई सोचता है
मुझे ही सब कुछ करना है, जबकि कुछ भी उसके हाथ में नहीं होता। ब्रह्मा ने तब पूछा, क्या कोई माया से बच सकता है? माया ने कहा, नहीं, जब तक अहम है, जब तक मैं है तब तक माया है। पर जिस दिन मैं जल जाता है और आत्मा कहती है, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, आप ही सब कुछ हैं, उसी क्षण मैं स्वयं हट जाती हूं। मुझे हटाने की आवश्यकता नहीं होती, मैं स्वयं विलीन हो जाती हूं सच्ची भक्ति में। ब्रह्मा ने तब गहरे ध्यान में जाकर देखा, जब नारद मुनि ने अहंकार किया कि वे सबसे बड़े भक्त हैं, माया ने उन्हें ऐसा जाल दिखाया कि वे स्वयं श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। जब शिवजी ने पूछा कि माया क्या है, तब श्री कृष्ण ने उन्हें माया के स्वप्न में ऐसा बांधा कि वे स्वयं चौंक उठे। यह माया केवल मृत्यु नहीं दिखाती, वह तो जन्म और बंधन दोनों दिखाती है। फिर ब्रह्मा ने माया से अंतिम प्रश्न पूछा, तुम क्या ईश्वर की सृष्टि हो? माया ने कहा, नहीं, मैं स्वयं ईश्वर की इच्छा हूं। जब तक आत्मा अनुभव से नहीं गुजरती, तब तक वह केवल ज्ञान के स्तर पर रहती है। मैं वही अनुभव हूं, मैं परीक्षा नहीं, पाठ हूं। जो मुझे समझेगा वही पार होगा। ब्रह्मा अब माया को समझ चुके थे। उन्होंने उसे हटाने का प्रयास नहीं किया, न उसे दोषी ठहराया। उन्होंने केवल यह जाना, माया वह दीपक है जो अंधकार दिखाती है ताकि आत्मा प्रकाश की ओर दौड़े। और तब ब्रह्मा ने देखा, एक आत्मा जो हजारों जन्मों तक माया से जूझती रही थी, अब वही आत्मा एक शांत नदी के किनारे बैठकर केवल प्रभु का नाम ले रही थी। माया अब उसके आसपास नहीं थी, क्योंकि अब उसके भीतर कुछ भी अपना नहीं बचा था। न संतान, न धन, न अभिमान, न अपेक्षा, और यही पूर्णता थी। ब्रह्मा अब जान चुके थे, माया न रुकावट है न रास्ता, वह केवल एक आईना है। और जब आत्मा यह पहचान लेती है कि वह ब्रह्म का प्रतिबिंब है, तब आईने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। जब ब्रह्मा ने माया के रहस्य को समझ लिया, जब उन्हें ज्ञात हो गया कि माया आत्मा की परीक्षा नहीं, उसका मार्ग है, तब उनके भीतर एक और गहन जिज्ञासा उठी। जो आत्मा अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती, वह कहां जाती है? वह जब एक देह त्यागती है तो दूसरी कैसे पाती है? कौन तय करता है उसका अगला जन्म? क्या मैं ही? यह प्रश्न उनके भीतर किसी लहर की तरह उठा और उन्होंने एक बार फिर ब्रह्मलोक के अंतर्मन में प्रवेश किया। वहां उन्हें एक अति विस्तृत ग्रंथ मिला, जीवन फल पत्र, जिसमें हर आत्मा के पिछले जन्मों की सूची थी और हर अगले जन्म का कारण भी लिखा था। लेकिन आश्चर्य यह था कि उसमें निर्णय ब्रह्मा के नहीं थे, निर्णय स्वयं आत्मा के कर्मों के थे। ब्रह्मा केवल साक्षी थे, पर न्याय कर्मों के आधार पर स्वतः चलता था। ब्रह्मा ने सबसे पहले एक आत्मा को देखा। वह पिछले जन्म में एक संत था, परंतु अंत समय में उसे क्रोध आया था। उसके मन में थोड़ी सी तृष्णा शेष रह गई थी। उस क्रोध की एक छोटी लहर ने अगले जन्म की दिशा बदल दी थी। वह इस बार एक राजा के घर में जन्म लेने वाला था, लेकिन अब उसे व्यापारी के घर जन्म लेना पड़ा, ताकि वह लोभ और संकल्प के बीच का संतुलन सीख सके। ब्रह्मा ने यमराज से प्रश्न किया, क्या हर जन्म का निर्णय मृत्यु के बाद होता है? यमराज बोले, नहीं ब्रह्मा, निर्णय मृत्यु से पहले होता है। जब आत्मा अपने भीतर पहली बार यह सोचती है, काश मैं यह करता, यही काश ही उसका अगला जन्म बन जाता है। ब्रह्मा विस्मित हो गए। उन्होंने देखा कि पुनर्जन्म कोई दंड नहीं, कोई इनाम नहीं, बल्कि अधूरी इच्छा का परिणाम होता है। जैसे कोई संगीत अधूरा छूट गया हो, जैसे कोई सपना पूरा न हुआ हो। आत्मा उसी अधूरे राग की पूर्ति के लिए फिर जन्म लेती है। वह जन्म नहीं मांगती, जन्म उसे खींच लेता है। फिर उन्होंने देखा कुछ आत्माएं अपने कर्मों से ऊपर उठ जाती हैं, फिर भी जन्म लेती हैं। क्यों? उन्होंने देखा कि यह पुनर्जन्म सेवा के लिए होता है। जैसे संत तुकाराम, जैसे श्री चैतन्य, जैसे भक्त प्रहलाद, वे मुक्त होकर भी जन्म लेते हैं, ताकि वे दूसरों को भी मुक्ति की राह दिखा सकें। यह पुनर्जन्म अहंकार नहीं, करुणा होता है। ब्रह्मा ने तब उन आत्माओं को भी देखा जो लगातार पतनशील जन्म ले रही थीं। एक आत्मा जिसने किसी जीवन में माता पिता को त्यागा था, वह अगले जन्म में अनाथ हुआ। जिसने किसी को धोखा दिया, वह अगली बार धोखे का शिकार बना। लेकिन यह सजा नहीं थी,
यह केवल आत्मा को उसके ही कर्मों का अनुभव देना था, ताकि वह समझ सके कि जो वह दूसरों को देती है वही लौट कर आता है। फिर ब्रह्मा ने देखा कि आत्मा अगला जन्म कैसे चुनती है। यह चयन उसकी चेतना द्वारा नहीं, उसकी वासना, उसकी स्मृति, उसके संकल्प और सबसे बढ़कर उसकी अधूरी तृप्तियों के अनुसार होता है। आत्मा जिसे सोचते सोचते मरती है वह वही बनती है। यह श्री कृष्ण ने गीता में कहा भी, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। ब्रह्मा ने अब देखा आत्मा एक सुंदर ज्योति है, पर जब वह किसी इच्छा, किसी पीड़ा, किसी लगाव में बंध जाती है तो वह उस वस्तु के अनुकूल शरीर को अपनी ओर आकर्षित करती है, जैसे कोई प्रेमी एक प्रिय वस्तु के लिए लालायित हो। आत्मा उसी लालसा से अगला जन्म खींच लाती है। फिर ब्रह्मा ने एक रहस्य और देखा। कई आत्माएं मनुष्य से पशु बन रही थीं और कई पशु से मनुष्य। यह सब कर्मों का फल था। एक राजा जिसने अत्याचार किए वह अगले जन्म में कुत्ता बन गया, ताकि उसे सेवा और आज्ञाकारिता का भाव सीखना पड़े। एक पशु जो लगातार मानवों की सेवा में था अगली बार मनुष्य बना, वह भी ऐसा मनुष्य जिसने पहले से ही त्याग और श्रद्धा की भावनाएं साथ लाई थीं। ब्रह्मा अब पुनर्जन्म को न्याय नहीं, करुणा की दृष्टि से देखने लगे। उन्होंने समझा कि ईश्वर आत्मा को दंड नहीं देता, वह केवल उसे उस दिशा में भेजता है जहां उसकी अधूरी सीख पूरी हो सके। जैसे कोई अध्यापक विद्यार्थी को बार बार एक ही अध्याय पढ़ाता है जब तक वह समझ न ले, ईश्वर भी आत्मा को बार बार जन्म देता है जब तक वह कह न दे, अब मैं जान गया हूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम ही चाहिए। उन्होंने देखा आत्मा जब तक कहती है मेरा, मुझे, मैं, तब तक जन्म चलता है। लेकिन जिस दिन वह कहती है हे प्रभु सब कुछ आपका है, मैं भी, उस दिन जन्म का चक्र रुक जाता है। अब ब्रह्मा ने एक चमत्कार देखा। एक आत्मा जो बार बार जन्म लेती रही अब पुनर्जन्म के द्वार पर खड़ी थी, लेकिन पहली बार वह मौन थी। न कोई इच्छा, न कोई शिकायत, न कोई संकल्प, केवल एक निवेदन, हे प्रभु मुझे जन्म दो यदि तुम चाहो, वरना मुझे अपने चरणों में रख लो। यह विनम्रता उस आत्मा को सर्वोच्च अवस्था में ले गई। अब वह शरीर के चक्र से बाहर निकल गई। ब्रह्मा ने उस आत्मा को प्रणाम किया, क्योंकि अब वह आत्मा नहीं थी, वह ब्रह्म की लहर बन चुकी थी। जब ब्रह्मा ने पुनर्जन्म के रहस्य को जान लिया, जब उन्होंने देख लिया कि आत्मा कैसे अपने ही कर्मों की छाया में अगला जीवन चुनती है, तब उनके मन में एक और गूढ़ जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वह कौन है जो आत्मा के कर्मों की गणना करता है? क्या कोई साक्षी है जो हर क्षण हर कर्म को दर्ज करता है? क्या न्याय केवल अनुमान से होता है या उसका एक परम गणित होता है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा ब्रह्मलोक से यमलोक की ओर चले, जहां मृत्यु का देवता यमराज और उनके लेखाधिकारी चित्रगुप्त रहते हैं। ब्रह्मा जब वहां पहुंचे तो यमराज स्वयं खड़े होकर उन्हें प्रणाम करने आए। उनका तेज प्रचंड था, पर उनकी दृष्टि गहन करुणा से भरी थी। उन्होंने ब्रह्मा से कहा, हे जगत के निर्माता, आपके आने से यमलोक पवित्र हो गया। कृपा करके बताइए आप किस उद्देश्य से पधारे हैं? ब्रह्मा ने कहा, हे धर्मराज, मैं जानना चाहता हूं, आत्मा जब अपने शरीर को त्याग देती है तब जो निर्णय उसके अगले मार्ग के लिए होता है वह कैसे होता है? कौन तय करता है कि उसे स्वर्ग मिलेगा या नरक? कौन गिनता है उसके पाप और पुण्य को, और किस आधार पर तुम निर्णय देते हो? तब यमराज ने उन्हें चित्रगुप्त के पास ले जाया। वह एक विराट पुस्तकालय जैसा स्थान था, जहां असंख्य प्रकाश पुस्तकें एक दिव्य ज्योति में झिलमिला रही थीं। वहां न कोई कलम थी न स्याही, वहां केवल आत्मा की स्मृतियां ही लिखी जाती थीं, और चित्रगुप्त उन्हें एक दिव्य दृष्टि से पढ़ते और समझते थे। चित्रगुप्त ने ब्रह्मा को नमन किया और कहा, हे ब्रह्मदेव, आपके द्वारा रचित कर्म सूत्र के आधार पर हम आत्माओं के हर विचार, हर भावना, हर कार्य, यहाँ तक कि हर अनकहे संकल्प को भी दर्ज करते हैं। कर्म केवल वह नहीं जो देह से किया गया, बल्कि वह भी जो विचार में आया और वह भी जो वाणी में छुपा रहा। हर क्षण आत्मा स्वयं को रंगती है और वही रंग उसकी आत्मिक यात्रा की दिशा तय करता है। ब्रह्मा ने पूछा, क्या एक पाप पूरे पुण्य को मिटा देता है
या एक पुण्य सारे पापों को धो देता है? चित्रगुप्त ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, यह गणित बहुत सूक्ष्म है। जैसे अग्नि जल को वाष्प बना देती है, वैसे ही प्रायश्चित्त, सेवा, पश्चाताप और सच्ची भक्ति पाप को धीरे धीरे जला देते हैं। और जैसे एक जल का स्रोत दूषित जल को साफ करता है, वैसे ही सत्संग, दया और नाम स्मरण जीवन के दोषों को धो देते हैं। परंतु यह तभी होता है जब भावना सच्ची हो। यदि कोई केवल दिखावे में दान करे तो वह पुण्य नहीं, उसका अहंकार बढ़ता है। ब्रह्मा ने तब यमराज से पूछा, क्या तुम कभी किसी आत्मा को देखकर दया कर देते हो? यमराज बोले, मैं न्याय करता हूं, करुणा नहीं, परंतु प्रभु श्री हरि की कृपा करुणा करती है। यदि किसी आत्मा ने अंत समय में एक बार भी सच्चे हृदय से राम कहा हो तो वह कर्मों से ऊपर उठ जाती है, क्योंकि तब आत्मा का केंद्र बदल जाता है। वह भय या मोह से नहीं, प्रेम से मृत्यु को स्वीकार करती है। ब्रह्मा ने देखा, एक आत्मा जो जीवन भर पापों में लिप्त रही, जिसने दूसरों को दुख दिए, वह जब मृत्यु के समय भयभीत होकर पुकार उठी, हे प्रभु मुझे क्षमा करो, तब उसकी आंखों से पश्चाताप के अश्रु बहे और चित्रगुप्त ने उसके खाते में लिखा, प्रायश्चित्त सच्चा, हृदय परिवर्तन हुआ, नाम स्मरण अंतिम क्षण में, निर्णय नरक नहीं पुनर्जन्म, दिशा सेवा पथ। ब्रह्मा ने यह देखकर पूछा, क्या अंतिम क्षण इतना प्रभावशाली हो सकता है? यमराज बोले, हाँ, क्योंकि आत्मा जब अपने भीतर की सारी अहंता को गिरा देती है और प्रभु को पुकारती है, तब वह उसी धारा में बहती है जो मोक्ष की ओर जाती है। तब ब्रह्मा ने पूछा, क्या एक संतुलित जीवन जिसमें पाप और पुण्य दोनों हों, उस आत्मा के लिए कैसा निर्णय लाता है? चित्रगुप्त ने कहा, तब आत्मा को उसकी प्रवृत्ति के अनुसार मार्ग दिया जाता है। यदि उसमें सेवा की संभावना हो तो उसे ऐसा जीवन दिया जाता है जहां वह दूसरों की सहायता कर सके। यदि उसमें मोह अधिक हो तो उसे ऐसा जन्म मिलता है जहां वह बार बार विछोह अनुभव करे और धीरे धीरे निर्लिप्तता को जान सके। हर आत्मा की यात्रा अनूठी है। कोई भी पूर्ण पापी या पूर्ण पुण्यात्मा नहीं होता। हर आत्मा एक चलती हुई सीख है। ब्रह्मा ने तब एक विशेष आत्मा को देखा। उसने जीवन भर सत्य बोला, परंतु वह घमंड से भरा था। उसने कभी झूठ नहीं कहा, पर दूसरों को नीचा दिखाया। उसका पुण्य बहुत था, परंतु उसमें प्रेम नहीं था। चित्रगुप्त ने लिखा, स्वर्ग मिलेगा पर हृदय कठोर बना रहेगा। अगला जन्म ऐसा मिलेगा जहां अहंकार को तोड़ा जा सके। ब्रह्मा ने यह पढ़कर जाना, पाप और पुण्य के लेखे से ऊपर भी एक गणना है, भावना की। तब ब्रह्मा ने यमराज से अंतिम प्रश्न पूछा, क्या आत्मा के कर्मों को केवल तुम ही गिनते हो? यमराज बोले, हम केवल गणना करते हैं, निर्णय प्रभु का होता है। और कभी कभी प्रभु सारे गणितों को नकार कर केवल भक्ति के एक आंसू को देखकर निर्णय बदल देते हैं, क्योंकि जहां न्याय रुक जाता है वहां करुणा आरंभ होती है, और प्रभु करुणा के सागर हैं। ब्रह्मा अब समझ चुके थे कि आत्मा का भविष्य केवल कर्मों से नहीं, उसकी नियति से भी जुड़ा है, जो नियति कर्मों से बनती है पर प्रभु की कृपा से बदल भी सकती है। और तब उन्होंने देखा, एक आत्मा जिसने जीवन भर सेवा की थी पर नाम नहीं जपा था, वह स्वर्ग को गया पर वहां भी शांति नहीं मिली। और एक आत्मा जिसने केवल एक बार नाम लिया, वह सीधे प्रभु के चरणों में पहुंचा। ब्रह्मा मुस्कुराए। उन्हें अब समझ आ चुका था कि आत्मा के हर कर्म का हिसाब होता है, लेकिन प्रभु के प्रेम का कोई मापदंड नहीं होता। वह प्रेम जिस दिन आत्मा के भीतर जाग जाए, उस दिन सारे लेखे, सारे गणित, सारे निर्णय सब भस्म हो जाते हैं। और वही क्षण आत्मा के लिए मोक्ष का द्वार खोलता है। जब ब्रह्मा यमलोक से लौटे, जब उन्होंने पाप और पुण्य की सूक्ष्म गणना देखी, जब उन्हें ज्ञात हुआ कि भावना कर्म से श्रेष्ठ होती है, तब उनके मन में एक और तीव्र जिज्ञासा ने जन्म लिया। क्या केवल भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है, या ज्ञान भी आवश्यक है? क्या भक्ति के बिना कोई ज्ञानी ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है? क्या ज्ञान के बिना कोई भोला भक्त मोक्ष को पा सकता है? यह प्रश्न अब केवल दार्शनिक नहीं था, यह उनके अस्तित्व की जड़ में कांप रहा था। ब्रह्मा स्वयं त्रिगुणात्मक प्रकृति के कर्ता थे। उन्हें वेदों का ज्ञान था, वे आर्चाओं के रचयिता थे, वे सृष्टि के विज्ञान और तत्वों के जानकार थे।
फिर भी एक संत आत्मा जिसने जीवन भर केवल राम का नाम जपा, उसके चरणों में जाकर मोक्ष को पा गया। यह देख ब्रह्मा के भीतर प्रश्न जगा, क्या मेरे सारे ज्ञान से बढ़कर वह नाम है जिसे वह बालक बिना समझे जपता है? उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए साक्षात विष्णु से मिलना चाहा। क्षीर सागर में विष्णु शांत निद्रा में थे। लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। शेषनाग सिर पर छत्र की भांति फैले थे और ब्रह्मा उनके नाभिक मल से प्रकट होकर उनके सम्मुख खड़े हुए। ब्रह्मा ने निवेदन किया, हे प्रभु, मैंने संसार को रचा, युगों को गढ़ा, कर्मों को समझा, यमलोक की व्यवस्था देखी, पर अब मैं अपने भीतर सबसे कठिन प्रश्न लेकर आया हूं। मुझे बताइए, मुक्ति का सर्वोच्च मार्ग क्या है? ज्ञान, भक्ति, कर्म, किससे आत्मा वास्तव में आपके समीप पहुंचती है? विष्णु ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि गंभीर थी। उन्होंने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, जैसे सूर्य की किरणें अनेक होती हैं, वैसे ही मुक्ति के भी मार्ग अनेक होते हैं। ज्ञान वह किरण है जो अंधकार को हटाती है, भक्ति वह किरण है जो ताप देती है, और कर्म वह किरण है जो जीवन को गति देती है। परंतु मुक्ति वह स्थिति है जहां आत्मा यह जान लेती है कि मैं कुछ नहीं, केवल तू ही तू है। यह बोध चाहे ज्ञान से आए, चाहे भक्ति से, चाहे सेवा से, जब आत्मा लीन हो जाती है तब वह मुक्त हो जाती है। ब्रह्मा बोले, परंतु प्रभु, आज मैं देखता हूं कि ज्ञानियों में अहंकार है। वे सोचते हैं कि उन्होंने सब जान लिया, और भक्तों में अंधभक्ति है, वे भावनाओं में बह जाते हैं। तो क्या यह मार्ग भी भ्रमित कर सकते हैं? विष्णु बोले, हाँ ब्रह्मा, हर मार्ग जब तक पूर्ण समर्पण में नहीं बदलता तब तक वह अहंकार को बढ़ा सकता है। ज्ञान बिना विनम्रता के, भक्ति बिना विवेक के, और कर्म बिना निस्वार्थता के, यह सब बंद गली की तरह है। पर जब ज्ञान स्वयं को प्रभु को अर्पण कर दे, जब भक्ति में श्रद्धा के साथ समझ भी हो, जब कर्म सेवा के भाव से हो, तब तीनों मार्ग एक हो जाते हैं। ब्रह्मा अब मौन हो गए। उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो उपनिषद पढ़ते पढ़ते यह सोच बैठा कि मैं ब्रह्म हूं, पर उसके भीतर घमंड भर गया। और एक ग्वाले को देखा जो दिन भर गायों को चराता था और हर सांस में कृष्ण कृष्ण जपता था। वह न वेद जानता था न ध्यान, पर उसके नेत्रों में प्रेम था और उसके हाथों में सेवा। फिर ब्रह्मा ने सोचा, यदि मैं अपना सारा ज्ञान त्याग दूं और केवल भक्ति करूं तो क्या मैं मुक्त हो जाऊंगा? और उसी क्षण उनके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह स्वयं नारद मुनि थे। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, मैंने जीवन में देखा है कि ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, परंतु जब वह ज्ञान आत्मा को प्रभु के सामने झुका न सके तो वह शुष्क हो जाता है, और भक्ति भी यदि केवल भाव की लहरों में बहे बिना दिशा के, तो वह भी असंतुलन पैदा करती है। मुक्ति तब होती है जब आत्मा यह स्वीकार कर ले कि मैं कुछ नहीं जानता, प्रभु आप ही जानिए, मैं केवल आपका हूं। ब्रह्मा ने देखा, नारद के वीणा के तारों से जो ध्वनि निकल रही थी वह वेदों से भी ऊंची थी। वह ध्वनि कोई मंत्र नहीं थी, वह केवल एक पुकार थी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और वह जब कोई नियम नहीं था, वह स्वयं जीवन बन चुका था। अब ब्रह्मा एक परीक्षण के लिए स्वयं तैयार हुए। उन्होंने अपने साक्षात्कार को गुप्त रखते हुए एक मुनि और एक साधारण स्त्री की आत्मा को आमंत्रित किया। मुनि वेदों के झाता थे, उन्होंने जीवन भर अध्ययन किया था, और वह स्त्री एक साधारण गृहिणी थी जो केवल तुलसी पर जल चढ़ाकर श्री कृष्ण का नाम लेती थी। ब्रह्मा ने दोनों से पूछा, मुक्ति क्या है? मुनि बोले, मुक्ति वह अवस्था है जहां आत्मा ब्रह्म को जानती है, अहंकार को त्यागती है और निर्गुण तत्व में लीन होती है। स्त्री ने कहा, मुझे नहीं पता मुक्ति क्या होती है, पर जब मैं कृष्ण का नाम लेती हूं तो मेरा मन शांत हो जाता है। वह पल मुझे सब कुछ देता है। अगर वही मुक्ति है तो वह मैं रोज अनुभव करती हूं। ब्रह्मा कांप गए। वे समझ गए कि ज्ञान शब्द देता है, भक्ति अनुभव, और मुक्ति अनुभव में है, न कि केवल शब्दों में। अब उन्होंने अपना कमंडल उठाया और स्वयं गंगा के तट पर चले गए। उन्होंने सभी वेदों को प्रणाम किया और कहा, हे वेदों, तुमने मुझे सत्य की ओर बढ़ाया।
पर आज मैं उस सत्य के चरणों में बैठकर मौन होना चाहता हूं। उन्होंने एक पाषाण को उठाया और उस पर बैठकर केवल इतना कहा, हे प्रभु, मैं अब कुछ नहीं जानना चाहता, अब केवल आपको ही जानना चाहता हूं। उसी क्षण उनका हृदय भर उठा, आंखों से अश्रु बहने लगे और वेदों का सार उनके भीतर एक संक्षिप्त मंत्र बनकर गूंज उठा। हरि ओम तत्सत। ब्रह्मा अब जान चुके थे, मुक्ति कोई मंजिल नहीं, वह आत्मा की वह अवस्था है जब वह सारा भेद भूल जाती है। ज्ञानी और भक्त का, पापी और पुण्यात्मा का, शास्त्र और प्रेम का, और केवल ईश्वर में लीन हो जाती है। जब ब्रह्मा ने भक्ति और ज्ञान के रहस्य को जाना, जब उन्होंने स्वीकार किया कि मुक्ति आत्मा की आंतरिक लय है, और जब उन्होंने स्वयं को प्रभु के चरणों में समर्पित किया, तब उनकी चेतना एक नवीन अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। वे अब केवल सृष्टि के रचयिता नहीं रहे, वे अब स्वयं अपनी सृष्टि से ऊपर उठ चुके थे। पर सृष्टि की गति रुकती नहीं। ब्रह्मा जानते थे कि एक कल्प समाप्ति की ओर अग्रसर है। युग अपना चक्र पूरा कर चुके हैं। अब उन्हें अगली सृष्टि की योजना बनानी है, लेकिन यह योजना केवल मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से नहीं बनेगी। यह बनेगी आत्मा की यात्रा, उसकी सीख और उसकी चेतना के विस्तार से। ब्रह्मा ने एकांत साधना में प्रवेश किया। उन्होंने सभी युगों की आत्माओं का अनुभव पुनः देखा। सतयुग की शांति, त्रेता का धर्म युद्ध, द्वापर की लीला और कलयुग की पीड़ा, सब उनके नेत्रों में सजीव हो उठे। उन्होंने देखा कि आत्मा ने कितना कुछ सीखा, कितना कुछ भोगा और कितना कुछ अधूरा छोड़ दिया। अब अगली सृष्टि को इस अधूरेपन को पूर्णता में बदलना है। उन्होंने श्री हरि से मौन में प्रश्न किया, हे प्रभु, अब अगली कल्प कैसी होनी चाहिए? क्या फिर वही चक्र? क्या फिर वही मोह, माया और मरण? या इस बार कुछ ऐसा हो कि आत्मा और शीघ्र प्रभु तक पहुंच सके? उस मौन में एक दिव्य संकेत आया, हे ब्रह्मा, यह तुम्हारा अंतिम परीक्षण है। अगली सृष्टि तुम्हें रचनी है, पर इस बार तुम्हें आत्मा को मेरे और निकट लाने का मार्ग खोजना है। रचना वहीं रहेगी, शरीर, मन, संसार, युग, समय, पर दृष्टि बदलनी चाहिए। ब्रह्मा ने तब एक दिव्य कल्पना लोक रचा। वहां उन्होंने पहले आत्मा की पीड़ा को समझा। उन्होंने देखा कि आत्मा अब इतने जन्मों से गुजर चुकी है कि वह थक चुकी है। वह अब भोग से नहीं, शांति से तृप्त होना चाहती है। अगली सृष्टि को यह शांति देनी होगी, परंतु वह शांति बाहरी नहीं होगी, वह आत्मा के भीतर से जागेगी। तो उन्होंने निर्णय किया कि इस बार युगों के मध्य एक ज्ञान रेखा बिछाई जाएगी, एक अदृश्य मार्ग जो हर आत्मा के भीतर होगा। यह मार्ग सच्चे प्रेम, सेवा, त्याग और नाम के माध्यम से जागेगा। उन्होंने 4 युगों को फिर से रचा, परंतु एक अंतर के साथ। इस बार कलयुग के बीच श्री हरि का नाम इतना सरल, इतना मधुर और इतना सुलभ होगा कि कोई भी आत्मा चाहे तो मात्र स्मरण से ब्रह्म को पा सके। उन्होंने देखा कि जिस आत्मा को पहले 100 जन्म लगते थे प्रभु तक पहुंचने में, अब वह 5 जन्मों में ही प्रभु का अनुभव कर सकती है, यदि वह नाम का मार्ग पकड़ ले। ब्रह्मा ने फिर अगली सृष्टि के संस्कार गढ़े। उन्होंने नए भाव, नए जीवन चक्र और नए चरित्र रचे। उन्होंने एक नई गोत्र पद्धति रखी, जहां प्रत्येक आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार परिवार मिलेंगे। पर इस बार परिवार केवल जन्म नहीं देंगे, वे आध्यात्मिक शिक्षा भी देंगे। इस सृष्टि में हर घर में एक चरण पादुका होगी, प्रभु के चरणों की, जो यह स्मरण कराएगी कि जीवन केवल भोजन और वंश तक सीमित नहीं, वह ब्रह्म की ओर यात्रा है। उन्होंने नए आर्ष रचे, नए भक्तों की चेतना बोई, जिन्होंने प्रभु के नाम की मशाल अगले युगों में जलाकर रखनी है। उन्होंने मौन को भाषा से ऊपर रखा और प्रेम को नियम से ऊपर। अगली सृष्टि में शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं होगी, वह आत्मा की यात्रा की दिशा देगी। ब्रह्मा ने अगली कल्प के लिए एक विशेष निर्णय भी लिया। उन्होंने 4 विशेष आत्माओं का निर्माण किया, जो हर युग के अंत में जन्म लेंगी और दूसरों को प्रभु से जोड़ने का कार्य करेंगी। ये आत्माएं स्वयं अपने कर्मों से ऊपर होंगी, पर मनुष्यों की भांति ही जन्म लेंगी। इनमें से एक आत्मा नाम का दीवाना होगी, दूसरी सेवा की मूर्ति, तीसरी त्याग की देवी और चौथी ज्ञान का दीप। ये 4 मिलकर हर बार सृष्टि की दिशा को प्रभु की ओर मोड़ेंगी।
फिर उन्होंने अगली सृष्टि के लिए एक विशेष कर्म लिपि बनाई। इस बार कर्मों का फल इतना शीघ्र मिलेगा कि आत्मा अपने ही जीवन में समझ जाएगी कि उसका कर्तव्य क्या है। जो प्रेम करेगा उसे प्रेम मिलेगा, जो धोखा देगा वह धोखा पाएगा, जो सेवा करेगा वह सहज आशीर्वाद पाएगा। यह कर्म की गति को तीव्र करने का निर्णय था ताकि आत्मा बार बार भटके नहीं। अब ब्रह्मा ने देखा कि सृष्टि का आकार बदल चुका है। आत्मा अब ऊंचाई से नहीं, गहराई से प्रभु तक पहुंचना चाहती है। उसने मंदिरों को देखा, पर अब वह मन का मंदिर ढूंढ रही है। उसने मंत्रों को जपा, पर अब वह मौन का आनंद लेना चाहती है। उसने व्रत किए, दान दिए, यज्ञ किए, पर अब वह केवल इतना कहना चाहती है, हे प्रभु, मुझे केवल तुम चाहिए। ब्रह्मा मुस्कुराए। उन्हें लगा अगली सृष्टि अब पूर्व की तुलना में और तेज गति से ब्रह्म की ओर जाएगी। वे जान चुके थे कि अब आत्मा की थकान इतनी गहरी है कि वह माया से ऊब चुकी है। अब वह स्वयं भगवान को पुकारेगी और यही युग परिवर्तन की सबसे बड़ी आवश्यकता थी। फिर उन्होंने क्षीर सागर की ओर देखा। श्रीहरि अब भी शांत विश्राम में थे। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, मैंने योजना बना दी है। अब आप मुझे शक्ति दें कि मैं उसे रच सकूं। उसी क्षण श्रीहरि की मुस्कान उनकी चेतना में गूंज उठी। हे ब्रह्मा, रचना तो तुमने कर ली, पर अब उसमें मेरा प्रेम भर दो, और जहां प्रेम होगा वहां मुझ तक पहुंचने में आत्मा को देर नहीं लगेगी। ब्रह्मा ने प्रेम को अगली सृष्टि की आत्मा बनाया और सृष्टि की यह भविष्य कल्प अब तैयार थी। एक ऐसी सृष्टि जो तप से नहीं, प्रेम से ब्रह्म को पाएगी। जब ब्रह्मा ने अगली कल्प की योजना पूरी कर ली, जब उन्होंने प्रेम को अगली सृष्टि की आत्मा बनाया, जब उन्होंने नाम, सेवा, त्याग और ज्ञान को नए युग का स्तंभ बनाया, तब भी उनके भीतर एक शून्य रह गया। एक मौन जो उन्हें बार बार भीतर से पूछ रहा था, क्या यह सब भी परिवर्तनशील है? क्या मैं जो रचता हूं वह भी एक दिन मिट जाता है? क्या सृष्टि स्वयं ही एक दीर्घ सपना है? और यदि है तो सच्चाई क्या है? यह प्रश्न उनके भीतर जन्म लेकर प्रलय के समान गहराता गया। और फिर ब्रह्मा उस चेतना में पहुंचे जहां विचार भी मौन हो जाते हैं, जहां केवल भाव की धारा बहती है, जहां शब्द की सीमा समाप्त हो जाती है। और वहां उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हुए। वह कोई स्थान नहीं था, कोई समय नहीं था, केवल चेतना थी। श्री कृष्ण न गोकुल के बालक थे, न कुरुक्षेत्र के सारथी। वे एक दिव्य ज्योति के रूप में थे, मुस्कुराते हुए, शांत, विशाल, जैसे समस्त युग उनके भीतर विलीन हो। ब्रह्मा ने प्रणाम किया और मौन में प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि यह जो मैं रचता हूं, यह सब क्या है? क्या यह यथार्थ है या केवल एक लीला? और आत्मा क्या सच में मुक्त होती है या वह भी केवल भ्रम में मुक्त होने का अनुभव करती है? श्री कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया, परंतु उनके नेत्रों से एक शांति की तरंग निकली जिसने ब्रह्मा को भीतर तक छू लिया। फिर उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, तुम जो रचते हो वह सत्य है, क्योंकि उसमें भाव है, चेतना है, अनुभव है, पर वह स्थायी नहीं है, इसलिए वह ब्रह्म सत्य नहीं है। यह सृष्टि सत्य भी है और असत्य भी। सत्य इसलिए क्योंकि इसमें आत्मा अनुभव करती है, असत्य इसलिए क्योंकि यह बदलती रहती है। जो बदल जाए वह अंतिम सत्य नहीं हो सकता। ब्रह्मा ने पूछा, तो क्या आत्मा की मुक्ति भी परिवर्तन है? श्री कृष्ण बोले, नहीं, आत्मा की मुक्ति परिवर्तन नहीं, पहचान है। वह पहचान जो आत्मा को यह समझा दे कि वह कभी बंधी ही नहीं थी। तुम कल्पों से रचते रहे हो और आत्माएं जन्म लेती रही हैं, परंतु जिस दिन कोई आत्मा यह जान जाए कि वह स्वयं श्री कृष्ण की ध्वनि है, उस दिन वह मुक्त हो जाती है, न कहीं जाती है न कहीं आती है, वह मेरे साथ एक हो जाती है। ब्रह्मा मौन हो गए। उन्होंने फिर पूछा, क्या यह सृष्टि भी तुम्हारी योजना है या क्या मैं तुम्हारे हाथों का माध्यम मात्र हूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए, हे ब्रह्मा, तुम मेरी चेतना का विस्तार हो। जैसे वीणा की तारों से ध्वनि निकलती है, वैसे ही तुमसे युग निकलते हैं। लेकिन यह मत सोचो कि तुम बस यंत्र हो, तुम भी चेतन हो, प्रेम युक्त हो। मैं तुम्हें केवल दिशा देता हूं, लेकिन निर्माण तुम करते हो। और जब तुम प्रेम से रचते हो तो मेरी इच्छा और तुम्हारी सृष्टि एक हो जाती है। ब्रह्मा ने तब अपना अंतिम प्रश्न पूछा, हे प्रभु,
तुम तो सदा मुक्त हो, तुम क्यों बार बार अवतार लेते हो, क्यों माया में उतरते हो? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि जब आत्मा मुझे पुकारती है मैं उससे दूर नहीं रह सकता। जब कोई सच्चे प्रेम से कहता है, हे कृष्ण अब तुम ही शरण हो, तो मैं अपने सारे नियम तोड़कर उस आत्मा के लिए उतरता हूं। यह मेरा धर्म नहीं, मेरा प्रेम है, और प्रेम में न नियम चलते हैं न दूरी रहती है। यही मेरी लीला है। ब्रह्मा के नेत्र भर आए, उन्हें अब सब कुछ स्पष्ट था। सृष्टि सत्य है जब उसमें प्रेम हो। आत्मा मुक्त तब होती है जब वह प्रेम में समर्पित हो जाए, और ईश्वर तब प्रकट होते हैं जब आत्मा अहं को त्याग कर केवल एक ही पुकार करे, हे प्रभु अब मैं केवल आपका हूं। तब श्री कृष्ण ने एक दिव्य संकेत दिया, और वह संकेत यह था कि अब तुम विश्राम करो हे ब्रह्मा। अगली सृष्टि चल पड़ेगी, समय बहता रहेगा, आत्माएं आती जाती रहेंगी, पर जब जब कोई एक आत्मा सच्चे प्रेम से पुकारेगी मैं स्वयं उतरूंगा, और जब सृष्टि अपने अंत की ओर बढ़ेगी मैं स्वयं उसे समेट लूंगा। यह लीला है, और यह लीला ही परम सत्य है। ब्रह्मा ने अंतिम बार नमन किया और श्री कृष्ण की चेतना में विलीन हो गए। उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा, केवल एक मौन स्वर भीतर से गूंजा, अब मुझे कुछ नहीं रचना, अब मुझे केवल यह देखना है कि आत्मा प्रेम से कैसे प्रभु तक पहुंचती है, और यही सृष्टि का सर्वोच्च रहस्य है। जब कुछ न था, केवल मौन था, केवल अंधकार और निर्विकार शांति थी, तब भी एक चेतना थी जो किसी रेखा से परे, किसी कल्पना से परे थी। वही चेतना जब स्फुरित हुई तो ब्रह्मा की आंखें खुलीं और सृष्टि का प्रथम क्षण उत्पन्न हुआ। पर ब्रह्मा ने जब चारों ओर देखा तो कुछ भी नहीं था, केवल रिक्तता थी। उन्होंने पूछा, मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है? तभी एक आकाशवाणी हुई, तप करो। और वही तप ब्रह्मा के भीतर विचार की ज्वाला बनकर फूटी, और उस विचार से वेद प्रकट हुए, तत्व ज्ञान प्रकट हुआ, और उन्हें समझ आया कि उन्हें सृष्टि करनी है न केवल शरीर की बल्कि आत्मा की यात्रा की। उन्होंने पंच महाभूतों को रचा, दिशाएं रची, काल को गति दी, लोक बनाए, युगों को उत्पन्न किया, और प्रत्येक आत्मा को देह में बांधकर संसार के रंगमंच पर भेजा। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, ब्रह्मा को यह ज्ञात हुआ कि यह रचना केवल स्थूल नहीं, सूक्ष्म है। आत्मा शरीर बदलती है, पर उसकी पीड़ा, उसकी वासना, उसका अधूरापन वह चिरकाल से चलता है। उन्होंने देखा कि कर्म आत्मा को बांधता है, और वही कर्म उसे जन्म देता है, मृत्यु देता है, पुनः जन्म देता है। उन्होंने यमलोक में जाकर यह भी देखा कि चित्रगुप्त हर आत्मा के प्रत्येक विचार को लिखते हैं, और आत्मा स्वयं ही अपने कर्मों के अनुसार अगला मार्ग चुनती है। उन्होंने अनुभव किया कि आत्मा किसी सज्जा के कारण नहीं, बल्कि अपने ही अधूरे संकल्पों और इच्छाओं के कारण बार बार जन्म लेती है, और जब तक वह कहती है मेरा, तब तक वह जन्म लेती रहेगी। फिर ब्रह्मा ने यह जानना चाहा कि आत्मा की मुक्ति कैसे होती है। क्या केवल भक्ति से? क्या केवल ज्ञान से? क्या केवल सेवा से? और तब उन्होंने श्रीहरि से सीधा संवाद किया, और वहां उन्हें यह सच्चाई मिली कि जब आत्मा यह पहचान लेती है कि वह कुछ भी नहीं, केवल प्रभु की छाया है, तब वह स्वतः मुक्त हो जाती है। मुक्ति कोई स्थान नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, वह केवल एक अनुभव है। अब मैं प्रभु में समा गया हूं। ब्रह्मा ने तब अगली सृष्टि की योजना बनाई, जिसमें आत्मा को अधिक शीघ्र प्रभु तक पहुंचने का मार्ग मिले, जहां नाम, स्मरण, सेवा, प्रेम और त्याग को आधार बनाया गया, और युगों के बीच एक दिव्य रेखा बिछाई गई, जिससे आत्मा सत्य की ओर आकर्षित हो। परंतु सब योजनाओं के बाद भी ब्रह्मा के भीतर एक प्रश्न शेष रह गया, क्या यह सब भी केवल लीला है? और तब उन्हें श्री कृष्ण के उस दिव्य स्वरूप का अनुभव हुआ, जहां ना समय था, ना शरीर था, केवल प्रेम और मौन था। उन्होंने वहां जाना कि सृष्टि सत्य है जब उसमें प्रेम हो, आत्मा मुक्त होती है जब वह समर्पित हो, और ईश्वर साक्षात प्रकट होते हैं जब आत्मा अहंकार छोड़कर केवल एक बार सच्चे हृदय से पुकारती है, हे कृष्ण अब केवल तुम ही मेरे हो। और फिर जब यह सारा रहस्य उनके भीतर उजागर हुआ, तब ब्रह्मा ने रचना करना बंद कर दिया और केवल प्रेम को देखने लगे, सेवा को देखने लगे, नाम को सुनने लगे। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि सृष्टि का उद्देश्य केवल निर्माण नहीं, मुक्ति है।
और मुक्ति केवल तब आती है जब आत्मा भीतर से मौन हो जाए और कहे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तेरा नाम चाहिए। और यह कहना ही सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य है। तो मित्रों, यही था सृष्टि का रहस्य। ब्रह्मा की चेतना से जन्मी यह लीला एक ऐसी यात्रा जो केवल सृष्टि को नहीं, आत्मा को भी समझाने आती है कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं, समझने के लिए भी है। आज की यह कथा कोई पुरानी कहानी नहीं थी, यह एक दर्पण थी जिसमें हमने देखा कि हम कहां खड़े हैं और हमें किस दिशा में जाना है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू पाई हो, यदि इसमें कही गई कोई बात आपके जीवन से जुड़ पाई हो, तो आज ही एक वादा कीजिए, आप इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक नहीं रखेंगे, इसे दूसरों तक पहुंचाएंगे। आपका एक शेयर किसी एक व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में एक बार भावपूर्वक लिखें, जय श्री राधा कृष्ण। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे दिव्य शब्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि अगली बार जब प्रभु का संदेश आए तो वह सबसे पहले आपके द्वार पर पहुंचे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सदा स्वस्थ रहें, आपके परिवार पर श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे, और जब आप थक जाए तो उनका नाम ही आपका सहारा बने। फिर मिलते हैं एक नई कथा, एक नई चेतना और एक नई प्रेरणा के साथ। जय श्री राधे कृष्णा।